एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर यहां पे भव्य स्वागत किया जाएगा। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला दौरा है लखनऊ का। लखनऊ के ही सांसद है राजनाथ सिंह, लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लखनऊ पहुंच रहे हैं वो, लिहाजा उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया में चर्चा करने को मजबूर कर दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। और वो ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ा दिए, कई यहां पे एयरबेस तबाह किए गए, 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया। और इस सफल ऑपरेशन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं, लिहाजा उनका एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया जाएगा। तमाम जो लोग होंगे, तमाम जो नेता, स्थानीय नेता हैं, उनकी वहां पर मौजूदगी होगी, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। एयरपोर्ट पर ही राजनाथ सिंह का तमाम यहां पे स्वागत समारोह किया जाएगा। हालांकि जो दौरा है राजनाथ सिंह का, इस दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लोगों से मेल मुलाकातें करेंगे। लेकिन चूंकि ये पहला मौका होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद का, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे, लिहाजा उनका एयरपोर्ट पर ही भव्य स्वागत किया जाएगा। तो एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा, रक्षा मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। आपने देखा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय हैं, सभी जो नेता थे प्रधानमंत्री के साथ, एनएसए, सब लगातार हो रही थी बैठकें। अब ऑपरेशन सिंदूर पूरी सफलता के साथ जब उसे अंजाम दे दिया गया है, तो अब रक्षा मंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत योग्य कदम है ये। तो इसी को देखते हुए राजनाथ सिंह के बारे में ये नई अपडेट है, जब वो लखनऊ जाएंगे तब। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको और एक खबर बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की अक्ल दुरुस्त होने लगी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बड़बोला पाकिस्तान भारत के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले हर रोज युद्ध की गीदड़ भभकिया देता था। बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। कहते हैं ना कि जैसी करनी भैया वैसी भरनी। हिंदुस्तान का संदेश साफ है कि जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। और पहलगाम आतंकी हमले का जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को मारा, तो भारत ने इसके जवाब में 7 मई की आधी रात को मसूद अजहर के पूरे खानदान को ही ठोक डाला। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर इतना प्रचंड प्रहार किया कि एक ही रात में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। मसूद अजहर का खानदान तो मारा ही गया, 100 से ज्यादा आतंकी भी नर्क पहुंचा दिए गए। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान को ठोका, फिर 10 मई को जो इंडियन एयरफोर्स ने किया उसे तो पाकिस्तान कयामत तक नहीं भूलेगा। क्योंकि 10 मई को ब्रह्मोस ने कहर बरपाया, उसी ब्रह्मोस ने जिसका नाम सुनकर पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानियों की टांगे कांपने लगी थी और माथे से पसीना टपकने लगा था। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें,
चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को ब्रह्मोस का डर था, लेकिन इस बार तो 15 ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस और भोलारी एयरबेस को तबाह ही कर डाला। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर दे दनादन बम गिराए, तो कैसे आधी रात को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुल्ला मुनीर ने शहबाज शरीफ को फोन लगा दिया। खुद पूरा घटनाक्रम शहबाज शरीफ को जुबानी सुनाया। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। सच तो ये है कि 7 मई से लेकर 10 मई तक भारतीय सेना जहां चाहे वहां हमले करती रही, लेकिन पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का दम निकल गया और तुर्की के ड्रोन तो औंधे मुंह पड़े मिले। पाकिस्तान तो इतना डरा है कि कह रहा है भैया बचा लो इंडियन आर्मी से। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार तो कह रहे हैं कि भैया बातचीत करके सुलह कर लो, जैसा कहोगे वैसे पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, बस ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण शुरू ना करना। भारत के सामने जो शांति प्रस्ताव इशाक डार अभी रख रहे हैं, वही इशाक डार कुछ दिनों पहले तक विदेशी मीडिया का हवाला देकर पाकिस्तानी एयरफोर्स को आसमान का बेताज बादशाह बता रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को पता चल गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। अच्छा होगा कि पाकिस्तान गधे खच्चर मुर्गियां बेचकर और IMF से मिली भीख पर अपना गुजर बसर करे, क्योंकि भारत से उलझेगा तो खामखा पिटेगा और ऐसा पिटेगा कि तुर्की और अजरबैजान भी नहीं बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक उधर पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर दानिश के संपर्क में कई इन्फ्लुएंसर्स थे, इसका खुलासा हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जो यहां पे टच में थे दानिश के। ज्योति की पाक यात्रा का खर्चा भी दानिश ने उठाया था, ये सूत्र बता रहे हैं। ज्योति को एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था दानिश। इसके अलावा पाकिस्तानी दूतावास में तैनात था दानिश, जिसके कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ संपर्क थे। और जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी तो उसके पूरे ट्रैवल का खर्चा पाकिस्तान की ओर से उठाया गया था। और यही वजह है कि अब जो ज्योति को लेकर के तमाम बड़े खुलासे हैं वो यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे इन्फ्लुएंसर्स होने की आड़ में यहाँ पे पाकिस्तान को जो संवेदनशील जानकारियां थी वो यहाँ पे पहुंचाई गई, और कैसे दूतावास में काम करने वाला दानिश कई इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में था जो ज्योति को भी एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। और यही वजह है कि अब जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा जरा सोचिए कि पाक हाई कमीशन में तैनात था दानिश, जिसके संपर्क में आती है इन्फ्लुएंसर ज्योति। इसके बाद इसको वो एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, और जब पाकिस्तान की यात्रा करती है ज्योति तो यहाँ पे उसकी पूरा खर्चा जो उसका स्पॉन्सर किया जाता है दानिश की ओर से, एक टूल की तरह, एक एजेंट की तरह दानिश को उसे इस्तेमाल कर रहा था। और यही वजह है कि अब यहाँ पे कई बड़ी एजेंसियां जो है ज्योति से पूछताछ करेंगी। और सीधे रुक करते सहयोगी साहिल का। साहिल, बड़े खुलासे हो रहे हैं ज्योति को लेकर। अब जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही कि जब ज्योति पाकिस्तान गई थी तो पूरा खर्चा दानिश की ओर से उठाया गया था, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी ज्योति। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे पूछताछ का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे जो खुलासे हैं वो लगातार हो रहे हैं। आज ज्योति मल्होत्रा के पूछताछ का दूसरा दिन है। पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि जब जब वो पाकिस्तान जाती थी तब तब जो है हाई कमीशन में बैठा जो दानिश था वो सारा खर्च जो था उसका उठाता था। इसके अलावा जितनी बार भी पाकिस्तान गई है वहाँ पे अंदर जो पूरा 5 स्टार होटल में रहना, उसको टिकट्स मिलना, अलग अलग टूरिस्ट प्लेस में घूमना, उस तमाम जो पूरा खर्चा था वो पाकिस्तान जो था वो स्पॉन्सर करता था। ऐसा सोर्स के हवाले से जानकारी निकल कर सामने ही है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि जिस समय पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद भारत और पाक